हाँ भाई, तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो क्लास 11 के बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 यानी त्रिकोणमिति के बारे में बताया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 12 तक करा दिया। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 13 कराऊंगा, आप सबको ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 और ये त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 7 होगा, ठीक है ना। 8वां पार्ट है, 7 पार्ट में आपको दे चुका हूँ पीछे, ये पार्ट नंबर 8, ठीक है। हमें दिया गया है सिद्ध करना है साइन कोष्ठक में x प्लस वाई और बटे नीचे दिया गया कितना साइन कोष्ठक में x माइनस वाई और बराबर सिद्ध करके बताना है कितना tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y और बटे नीचे दिया गया है कितना tan x और माइनस tan y, ये दिया गया है, ठीक है। हमें इसको सिद्ध करके बताना है। तो मैं LHS से कैलकुलेट करूंगा इसको, तो LHS में जो दिया गया है वो फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिए sin x प्लस वाई और फिर नीचे लिखा है कितना sin x माइनस वाई। हल करेंगे भाई हम इसको। ये ऊपर sin a प्लस b का फॉर्मूला है, क्या होता है sin a sin x इंटू cos y और प्लस cos x इंटू sin y। ये sin x प्लस y का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, नीचे सक्षमता लिखी है, बटे नीचे sin x माइनस y है। इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू sin y। आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें tan x प्लस tan y बटे tan x माइनस tan y लगा, तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से cos को हटाना पड़ेगा। cos हट के sin के नीचे आ जाएगा, तो sin बटे cos tan में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि अंश व हर दोनों में, ध्यान दीजिए, अंश व हर में cos x इंटू cos y का भाग देंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में cos x इंटू cos y का भाग देंगे। हल करेंगे, पहले अंश में देंगे, अंश के दोनों पदों में cos x इंटू cos y का भाग दिया जाएगा। sin x इंटू cos y लिखा है, इसमें भी cos x इंटू cos y का भाग दे दूंगा, प्लस आगे हमारे पास दूसरा पद लिखा है अंश का ही cos x इंटू sin y, मैं इसमें भी cos x इंटू cos y से भाग दे दूंगा, बटे नीचे कितना दिया गया है हमें। अब मैं हर के दोनों पदों में cos x इंटू cos y का भाग दूंगा, मैं sin x इंटू cos y हमारे पास लिखा है, मैं क्या करूंगा कि cos x इंटू cos y का भाग दे दूंगा, माइनस यहाँ cos x हमारे पास इंटू sin y लिखा हुआ है, हर का दूसरा पद है, मैं इसमें भी cos x इंटू cos y से भाग दे दूंगा। आप जरा ध्यान दीजिए, cos x से cos x कट जाएगा, cos y से cos y कट जाएगा, यहाँ cos y से cos y कट जाएगा, यहाँ cos x से cos x कट जाएगा, ऊपर बचेगा sin x बटे cos x, यहाँ बच जाएगा, प्लस है बीच में sin y बटे cos y, यहाँ बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा भाई sin x बटे cos x, यहाँ बच जाएगा, माइनस sin y बटे cos y, यहाँ बच जाएगा। आगे हम जानते हैं कि sin x बटे cos x क्या होता है tan x, ये tan x में परिवर्तित हो जाएगा और प्लस ये किस में परिवर्तित हो जाएगा tan y में परिवर्तित हो जाएगा, बटे ये किस में परिवर्तित होगा tan x और माइनस ये क्या लिखा हुआ है tan y, और यही हमें RHS में से दिखेगा, ठीक है भाई। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 14
केवल आप संरचनाओं को ध्यान में रखिए और आरएचएस को देखकर एलएचएस से आरएचएस सीधी करनी है, आरएचएस से एलएचएस ज्यादातर हम बड़ी साइड से हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दिया है, हमें ये सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करके बताना है कि tan 3x into tan 2x into tan x बराबर होगा किसके, tan 3x माइनस का tan 2x और माइनस का tan x, ये सिद्ध करके बताना है। देखिए आप यहाँ हम LHS से RHS या RHS से LHS नहीं सिद्ध कर सकते, यदि हमें LHS से RHS सिद्ध करनी है तो इस क्वेश्चन को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, यानी दोबारा से व्यवस्थित करना पड़ेगा। जब ये अपने दोबारा से व्यवस्थित हो जाएगा उसके बाद हम इसको LHS से RHS सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम LHS से RHS सिद्ध नहीं करेंगे, हम यहाँ इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल होगा, हम जानते हैं कि मैं 3x को x प्लस 2x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, मैं 3x को 3x x प्लस 2x के बराबर होगा निश्चित, है ना, क्योंकि x प्लस 2x को जोड़ेंगे तो वो 3x के बराबर हो जाएगा। दोनों और tan ले लीजिए, देखिए ये जो दिया है इसमें x दिया गया है, 3x दिया गया है, 2x दिया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3x बराबर x प्लस 2x, अब हमें tan में दिया है दोनों को हम क्या करेंगे, tan लेंगे। जैसे ही मैं दोनों को tan लूंगा इधर तो हो जाएगा tan 3x बराबर इधर हो जाएगा हमारे पास tan x प्लस 2x। ये tan 3x को जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो इसको, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a के स्थान पर लिखा है x और b के स्थान पर लिखा है 2x, क्या होता है tan a प्लस tan b बटे नीचे कितना होता है 1 माइनस tan a और इंटू tan b, b के स्थान पर 2x लिखा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो हर है हर का अपना करेंगे, इसका अपना करेंगे तो tan 3x के साथ आप ये अपना करेगा, उस तक में 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास tan x इंटू कितना आ जाएगा tan 2x बराबर इधर कितना बच गया हमारे पास tan x यहाँ बचेगा और प्लस tan 2x यहाँ बचेगा। आगे tan 3x का मैं इसके अंदर बना करूंगा तो tan 3x बड़ा का बराबर के साथ करेंगे तो tan 3x माइनस tan 3x का बड़ा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3x into tan 2x into tan x, ठीक है ना। तो tan 3x का बड़ा इसके साथ कर दिया बराबर कितना है हमारे पास tan x और प्लस का कितना दिया गया है tan 2x। हल करेंगे, मैं इस tan 3x ये माइनस में है उसको उधर ले जाऊंगा, इन दोनों को उठा के दूंगा, इधर ये tan 3x हमारे पास शेष है, ये तो यही रहेगा, मैं उधर से tan 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस का tan 2x आ जाएगा, मैं tan x को भी इधर लाऊंगा तो माइनस का tan x आ जाएगा बराबर। ये पद जो पूरा माइनस में है इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात tan
हमें ये सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करके बताना है cos कोष्टक में पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस हमें कितना दिया गया cos कोष्टक में पाई बाई 4 माइनस का x बराबर √2 cos x। ये सिद्ध करके बताना है। तो देखिए आप LHS बड़ी साइड है, मैं LHS से हल करूंगा और RHS को सिद्ध करूंगा। मैं LHS से इसको कैलकुलेट करूंगा। LHS में हमें दिया गया कितना cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos यहाँ पाई बाई 4 और माइनस एक्स। आप जरा देखिए दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तो मैंने आपको पीछे सेक्शन का लिखा ही है cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 और इंटू cos x माइनस y बटे 2। आप इससे भी हल कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो मैंने सेक्शन का लिखा है या फिर cos a प्लस b और cos a माइनस b वाला सेक्शन का से कैलकुलेट कर लीजिए। हम इसको cos a प्लस b और cos a माइनस b वाली सेक्शन का से हल करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए ये cos a प्लस b है तो मैं यहां लिखूंगा cos x प्लस y। cos कितना आएगा हमारे पास, सबसे पहले cos x प्लस y क्या होता है cos x इंटू cos y प्लस माइनस sin x इंटू sin y। तो cos x के स्थान पर पाई बाई 4 इंटू cos y के स्थान पर x माइनस अब कितना आएगा sin x x के स्थान पर पाई बाई 4 इंटू sin y y के स्थान पर कितना आ जाएगा x प्लस अब cos x माइनस cos x माइनस y है माइनस वाले में प्लस आता है, यह आ जाएगा cos x x के स्थान पर पाई बाई 4 इंटू cos y के स्थान पर x माइनस है तो क्या आएगा प्लस। अब कितना आएगा sin x x के स्थान पर पाई बाई 4 इंटू कितना आएगा sin y y के स्थान पर क्या आ जाएगा x। ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों समान हैं तो कट जाएगा। cos पाई बाई 4 इंटू cos x cos पाई बाई 4 इंटू cos x ये एक ये और एक ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाई 4 और इंटू कितना आ जाएगा cos x। आगे और हल करेंगे तो 2 इंटू cos पाई बाई 4 का मान होता है 45 डिग्री यानी 1/√2। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास cos x √2 से ये 2 कट जाएगा √2 बार कितना आएगा हमारे पास cos x। यहाँ कितना यही हमें RHS में प्रूव करना है, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं cos a प्लस x प्लस y और cos x माइनस y का फॉर्मूला है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 16 को देखते हैं। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें cos 7x प्लस cos 5x बटे नीचे दिया गया है हमें कितना sin 7x और माइनस sin 5x और सिद्ध करके हमें बताना है कितना cot x। आप जब ध्यान दीजिए LHS बड़ी साइड है तो मैं LHS से कैलकुलेट करूंगा इसको और LHS में हमें कितना दिया गया है cos 7x हमारे पास यहाँ लिखा है प्लस cos 5x हमारे पास यहाँ लिखा है बटे नीचे कितना है हमारे पास sin 7x हमारे पास यहाँ लिखा है माइनस का sin 5x हमारे पास यहाँ लिखा है ऊपर cos c प्लस cos b यानी फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है अंश में बनना है cos x प्लस cos y। x के स्थान पर 7x लिखा है और y के स्थान पर 5x लिखा है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास cos x प्लस cos y। फॉर्मूला हम जानते हैं
इंटू कॉस एक्स माइनस बाई बटे 2 ये होता है। तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे 2 कॉस x प्लस बाई, x के स्थान पर 7x, बाई के स्थान पर 5x बटे 2 इंटू कॉस x माइनस बाई, x माइनस बाई यानी 7x और माइनस बाई के स्थान पर 5x बटे कितना आ जाएगा 2 बटे, अब हर में sin x माइनस sin बाई, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखाया है, sin x माइनस sin बाई ये एक सरसम का होती है, इसके बराबर होती है 2 cos x प्लस बाई बटे 2 इंटू sin x माइनस बाई बटे 2, ये होता है भाई सरसम का। तो इस सरसम का को हम पुनः दोबारा से भी लगाएंगे, कितना आएगा 2 cos x प्लस बाई, x के स्थान पर 7x प्लस बाई के स्थान पर 5x बटे 2 इंटू कितना आएगा sin x माइनस बाई यानी 7x माइनस का 5x बटे कितना आ जाएगा 2। हल करेंगे भाई हम, ये सबसंख्या है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और क्वेश्चन में देखते कि कौन सी सबसंख्या इसमें इस्तेमाल होगी, वही सबसंख्या आप इस्तेमाल कीजिए। याद दीजिएगा 2 cos 7x और 5x जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा, 12x में 2 का भाग देंगे तो 6x आ जाएगा इंटू cos 7x में से 5x घटेगा तो 2x बचेगा, 2x में 2 का भाग देंगे तो केवल x रह जाएगा बटे नीचे कितना है 2 तो 2 लिखा रहेगा, cos 7x में 5x जोड़ेगा तो 12x हो जाएगा और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6x इंटू sin 7x में से 5x घटेगा 2x बचेगा और 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा x, 2 cos 6x से 2 cos 6x कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना cos x बटे sin x। हम जानते हैं cos x बटे sin x किसके बराबर हो जाएगा cot x, और यही हमें RHS में सिद्ध करना है। तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं हम, बस सिर्फ संख्याओं को ध्यान में रखना। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। सत्रहवां एग्जाम्पल हमें दिया गया है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा sin 5x माइनस का 2 sin 3x और प्लस का कितना दिया गया है हमारे पास sin x बटे cos 5x और माइनस का cos x बराबर हमें सिद्ध करके बताना है tan x। आप जरा ध्यान दीजिए LHS बड़ी साइड है तो मैं इसको LHS से कैलकुलेट करूंगा। LHS में हमें दिया गया कितना sin 5x माइनस का 2 sin 3x और प्लस का कितना है sin x बटे नीचे कितना है हमारे पास cos 5x माइनस का cos x। हल करेंगे भैया हम इसको, आप जरा ध्यान दीजिए सब संख्याएं जो मैंने लिखाई है, एक तो आपको sin x प्लस sin y की लिखाई है, यहाँ इन दोनों के साथ कोई कांस्टेंट संख्या गुणा नहीं करती है। दूसरी मैंने आपको sin x माइनस sin y की लिखाई है, यहाँ भी कोई कांस्टेंट संख्या गुणा नहीं कर रही है। तीसरी मैंने आपको cos x प्लस cos y की लिखाई है, इन दोनों के साथ भी कोई कांस्टेंट संख्या नहीं है। चौथी मैंने आपको cos x माइनस cos y की लिखाई है, इन दोनों के साथ भी कोई भी कांस्टेंट संख्या नहीं है। तो पहली शर्त तो ये कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोई अचर संख्या गुणा कर रही होगी वो उसके साथ सरसंख्या का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ sin 3x के साथ 2 गुणा कर रहा है, इसको में सरसंख्या नहीं लगाई जा सकती। जब इसमें सरसंख्या नहीं लगाई जा सकती है तो फिर कौन से में लगेगी, इसमें और इसमें। यहाँ से भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये है कि इन सभी सरसंख्याओं को यदि आप ध्यान से देखें तो इनके बराबर जो दिया गया है उसमें दोनों कोणों का योग बटे 2 या दोनों कोणों का अंतर बटे 2 आया है। यहां भी ऐसे ही है, यहां भी ऐसे ही है और यहां भी ऐसे ही है। इन सभी सरसंख्याओं में दोनों कोणों को जोड़ के आधा किया जाता है और घटा के आधा किया जाता है। तो जो सही नियम है पहचानने का, आपको जब दो
इसमें सब संख्या लगाई जाए। ऐसे कौन से दो पद हैं जिनमें, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसके साथ एक अचर संख्या गुणा कर रही है, तो इसके साथ तो हम सब संख्या नहीं लगा सकते। अब अगर जो इसके साथ भी अचर पद ना होता है ना, तो फिर हम किन दो पदों के साथ, दो पदों में ही सब संख्या लग सकती है, तीसरा तो है नहीं है। तो ऐसे कौन से दो पद होंगे जिनमें सब संख्या हम लगाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर की तरफ चला जाए, यानी LHS से कैलकुलेट करके RHS प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन सभी सूत्रों में, इन सभी फॉर्मूलों में दोनों कोणों को जोड़कर आधा किया गया है या फिर दोनों कोणों को घटाकर आधा किया गया है। तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो दो या दो से अधिक पद दिए हैं, दो से अधिक पद है, 3 या 3 से अधिक होंगे, तो फिर उनमें ऐसे दो कोणों का चयन करते हैं जिनको जोड़कर आधा करने पर या घटाकर आधा करने पर तीसरा कोण प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ 3 पद हैं, हम इन तीनों पदों में त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए, उन तीनों अनुपातों में कोई ना कोई कोण है। हम उन दोनों कोणों में, उन तीनों कोणों में से ऐसे दो कोणों का चयन करेंगे, ऐसे दो कोण वाले पदों का चयन करेंगे इनके कोणों को जोड़कर आधा करने पर या घटाकर आधा करने पर तीसरा कोण प्राप्त हो। आप देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 8x, घटा और आधा करेंगे तो 4x, नहीं आ रहा है। इनको घटाएंगे तो 2x, आधा करेंगे तो x साथ हो जाएगा, लेकिन इसके साथ अचर संख्या है तो फॉर्मूला नहीं लग सकता। 5 और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, आधा करेंगे तो 3x, ये प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ध्यान में रखते हैं, ऐसे दो पदों का चयन करते हैं जहां उनके कोणों को जोड़कर आधा करने पर या घटाकर आधा करने पर हमें तीसरा कोण प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, यानी तीसरे पद का कोण प्राप्त हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो 2 sin 3x लिखा है इसके साथ कोई सब संख्या काम नहीं करेगी, तो मैं इसको पीछे हटा दूंगा। जिन दोनों के साथ मुझे सब संख्या लगानी है उन दोनों को मैं आगे लिख लूंगा। sin 5x की सब संख्या sin x के साथ लगेगी, माइनस का 2 sin 3x हमारे पास है, वो लिखा रहेगा, बटे नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ cos 5x लिखा है और माइनस का कितना है हमारे पास, cos x। इन दोनों के मध्य में सब संख्या लगा दूंगा, sin x प्लस sin y, x के स्थान पर 5x और y के स्थान पर x, तो 2 sin क्या होता है, x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y यानी 5x माइनस x बटे कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2 sin 3x हमारे पास लिखा है, आप उसको लिखा है बटे, इस पर विचार करेंगे हम, cos x माइनस cos y। अब cos x माइनस cos y क्या होगा भाई, cos x माइनस cos y होता है माइनस 2 sin x प्लस y यानी 5x प्लस x बटे 2 इंटू sin x माइनस y यानी इसमें से ये घटेगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x माइनस का x अपॉन कितना आएगा 2। ठीक है भाई, ये दिया गया। मैं आगे और करूंगा इसको, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू sin 3x, 5x और x जुड़ेगा 6x, 2 का भाग देंगे तो 3x, 5x में से x घटेगा 4x बचेगा और 2x का भाग देंगे तो cos 2x आ जाएगा, माइनस 2 sin 3x हमारे पास यहाँ दिया गया है, नीचे कितना है हमारे पास, माइनस का 2 sin, ये भी 3x हो जाएगा इंटू sin, यहाँ 2x आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए कि ऊपर अंश में से 2 sin 3x वैनिश आ रहा है, तो मैं 2 sin 3x को वैनिश ले लूंगा। जब 2 sin 3x कॉमन चला जाएगा तो cos 2x हमारे पास यहाँ बचेगा और माइनस का 1 हमारे पास यहाँ बच जाएगा, बटे नीचे कितना आएगा, यहाँ माइनस का 2 sin 3x लिखा है तो ये लिखा रहेगा, इंटू sin 2x लिखा है तो ये भी लिखा रहेगा। देखिए 2 sin 3x से 2 sin 3x कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास cos 2x माइनस का 1 बटे नीचे बचेगा माइनस का sin 2x। आप जरा ध्यान दीजिए, cos 2x के साथ यदि कहीं प्लस 1 हो या माइनस 1 जुड़ रहा हो या घट रहा हो, हम ऐसी सब संख्या का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि 1 कट जाए। cos 2x की सब संख्याएं लिखाई थी मैंने आपको, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x बटे 2 sin स्क्वायर x बटे, है ना। एक लिखाई थी मैंने आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक लिखाई थी 1 माइनस tan स्क्वायर,
ये दोनों सिर्फ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक में +1 होता है और एक में -1। तो यदि cos 2x के साथ हमें 1 जुड़ता हुआ या घटता हुआ दिखाई दे तो हम इन दोनों में से विचार करके ऐसी सिर्फ संख्या का इस्तेमाल करते हैं ताकि मन कट जाए। एक पद में रह जाएगा क्वेश्चन, -1 है तो +1 वाले से 1 कट जाएगा। मैं cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 sin square x लिखूंगा, इससे कि 1 कट जाएगा। ध्यान दीजिए 1 - 2 sin square x में इसके पास में इसके स्थान पर लिख दूंगा -1 मेरे पास है, माइनस sin 2x, इसका भी एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कितना होता है cos x, -1 से ये +1 कट जाएगा, माइनस का 2 sin square x ऊपर बच गया, नीचे हमारे पास माइनस का 2 sin x इंटू cos x बच गया, आगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 और 1 sin x से sin x, तो केवल ऊपर 1 sin x बचेगा और नीचे बच जाएगा हमारे पास कितना cos x। हम जानते हैं कि sin x बटे cos x क्या होता है tan x, यही RHS में हमें सिद्ध करना था। ध्यान रखेंगे यहाँ ऐसे दो पदों में सूत्र लगाएंगे जिनको कोणों को जोड़कर या घटाकर आधा करने पर तीसरा कोण प्राप्त हो जाए। और यहाँ जो मैंने बताया यदि आपको cos 2x के साथ 1 जुड़ता हुआ या घटता हुआ नजर आए तो आप ऐसी संख्या का इस्तेमाल करिए ताकि वो मन कट जाए। ठीक है ना? तो सभी बच्चों की समझ में आया होगा। इससे आगे की क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में दूंगा जहां आपको प्रश्नावली 3.3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है त्रिकोण विधि चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है ना? आज जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है उम्मीद है आपकी समझ में आया